नमस्कार। कर्मकांड और ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। पूर्वी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और इसके बाद बिहार और अन्य पूर्वी प्रदेशों में महिलाओं का यह व्रत बहुत ही वरेण्य है और महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और चिरायु होने की कामना लेकर इस व्रत को धारण करती हैं। जो भी व्रत हमारे हिंदू समाज में प्रचलित हैं, उनमें यह एक कठिन व्रत माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह व्रत कल अर्थात 18 सितंबर को मनाया जाएगा। प्रातः 10:27 से अगले दिन अर्थात 19 सितंबर को 10:53 तक हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वे इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। अभी रात में, भोर में, ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास महिलाएं मौन होकर स्नान करेंगी। इस व्रत में मौन होकर स्नान करने का प्रावधान है। मौन होकर व्रत करेंगी और उसके बाद पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करती। इस व्रत में फलाहार भी नहीं करती। 24 घंटे का यह अखंड व्रत होता है। इसमें अगले दिन प्रातः 4 बजे सामान्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में हरा चना, नहाने के बाद हरा चना निगल करके फिर व्रत का समापन किया जाता है। कल शाम को 6:07 के बाद माँ पार्वती की, भगवान शंकर की और श्री गणेश जी की कच्ची मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसे उनका 16 श्रृंगार करके श्री पार्वती जी का, महिलाएं भी 16 श्रृंगार करके और पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हरतालिका इसलिए पड़ा कि इसी दिन पार्वती की सखियों ने पार्वती का हरण किया था और हरण करके उन्हें जंगल ले गई, जहाँ उन्होंने तप किया और बाद में उन्हें भगवान शिव मिले और भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में वरण किया। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका, हरतालिका अर्थात सखियों द्वारा जिसका अपहरण कर लिया गया हो। तो माँ पार्वती जी का कल के ही दिन उनके सखियों द्वारा उनके योगक्षेम के लिए, उनके परम कल्याण के लिए हरण करके जंगल ले जाया गया था, जहाँ पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और बाद में उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। तो पति के अखंड सौभाग्य की, अपने अखंड सौभाग्य की, पति के चिरायु, दीर्घायु, सुखायु और बलायु होने की कामना को लिए हुए महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ कल पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए हुए आज रात में प्रातः 4 बजे स्नान करके, मौन स्नान करके, उसके बाद शाम को 6:07 के बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की जो मिट्टी की प्रतिमा होगी उसको पूरी तरह से सजाकर स्वयं 16 श्रृंगार करते हुए विधि विधान के साथ पूजा करेंगी। और उसके बाद माँ पार्वती को जो सिंदूर चढ़ाती हैं, वही सिंदूर वो अपने सुहाग में, अपने मस्तक पर जो सिंदूर का स्थान है मांग में, वो लगाती हैं और अखंड सौभाग्य की माँ से प्रार्थना करती हैं कि माँ, हमारा जो ये सुहाग है वो अखंड रहे, हमारे पति चिरायु हों, दीर्घायु हों, बलायु हों, सुखायु हों। तो इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कल प्रातः 10:27 से ऋषिकेश पंचांगानुसारेण कल प्रातः 10:27 से अगले दिन अर्थात 19 तारीख को
10:53 तक हरतालिका रहेगी। और कल ही चतुर्थी भी है, और ये जो चतुर्थी है इसमें चंद्र दर्शन का निषेध होता है। आपको याद हो कि इसको पत्थर वाली चतुर्थी कहते हैं, जिसमें अगर किसी ने चंद्रमा देख लिया तो उसके दोष के निवारण के लिए वो किसी दूसरे के घर पर पत्थर फेंकता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके पूरे साल भर में कोई न कोई उसका अनिष्ट होता है, उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए लोग चंद्र दर्शन नहीं करते हैं। कल चंद्रमा 7:55 पर अस्त हो जाएंगी। तृतीया की चंद्रमा रात में 7:55 पे अस्त हो जाएंगी। उसके बाद ही आकाश की तरफ देख करके चंद्र दर्शन होगा, अर्थात चंद्र दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा 7:55 पर अस्त हो जाएंगी। कल चंद्र दर्शन का भी निषेध है, और पूजा का जो समय है वो शाम 6:07 के बाद है और 8:25 तक है। तो देवियाँ इस अवधि में विधि विधान से भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश की पूजा करके अपने अखंड सुहाग की कामना करेंगी, और जो सिंदूर माँ पार्वती जी को चढ़ाएंगी वही सिंदूर वो अपने मांग में लगाएंगी, तथा अगले दिन भोर में 4 बजे पुनः स्नान करके और चना, जो हरा चना है उसको कटकती हैं, उसके बाद निगलती हैं, उसके बाद फिर ये पूजा, उसके बाद अपना पूर्ण तरह से पूजा को संपन्न मानते हुए अपने आगे की कार्रवाई, अर्थात जो पारायण आदि है, जल और उसके साथ फल आदि का वो ग्रहण करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसा भी करती हैं जो पूरी तरह से निराजल नहीं रह सकती हैं, बिना जल के नहीं रह सकती हैं, वे फल भी ग्रहण करती हैं। फल भी विशेष परिस्थितियों में, उसका विधान हमारे शास्त्रों में है कि आप फल ग्रहण करके भी हरतालिका का व्रत कर सकती हैं। लेकिन सामान्यतया जो मान्यता है, व्यापक रूप से जो मान्यता है, वो यही है कि भोर में 4 बजे मौन स्नान करके, गूंगी स्नान कहते हैं इसको, गूंगा स्नान करके फिर वह व्रत धारण किया जाएगा, और महिलाएं पूरे दिन भगवान का स्मरण करेंगी। शाम को भगवान की 6:07 के बाद विधिवत पूजा करके भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की, उसके बाद फिर वो प्रसाद रख देंगी, और रात में 4 बजे जब वे स्नान करेंगी और फिर उस जो पारायण पूरा उसका होगा, उसके बाद फिर वो अन्न ग्रहण करेंगी, तथा जो प्रसाद है उसे ग्रहण करेंगी तथा और लोगों के बीच में बांटेंगी। पूजा की अवधि में भगवान शिव और पार्वती की जो कथा है उसका श्रवण करेंगी, और भगवान शिव में ही पूरे दिन उनका मन, माँ पार्वती और शिव में ही आपको ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है हरतालिका तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत अच्छे मनोभाव के साथ, बड़े पवित्र मन के साथ, अखंड सौभाग्य की कामना को ध्यान में रखते हुए हमारी देवियाँ, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वे इसे संपन्न करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।